तो कल हम बात कर रहे थे ऑनलाइन विजिबिलिटी के। ठीक है, ऑनलाइन विजिबिलिटी क्या होती है कि आपकी वेबसाइट हो गई, गूगल माई बिजनेस पेजेस हो गए, या और भी जितने भी लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज़ हैं वहाँ पे आपकी बिजनेसेस जो हैं लिस्टेड हैं। सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं, वहाँ पे आप कंटेंट डाल रहे हैं, तो उससे आपकी ऑनलाइन विजिबिलिटी बढ़ जाती है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपके बिजनेसेस को जान पाते हैं, उसी को ऑनलाइन विजिबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे What is कन्वर्जन की। conversion in digital marketing? या क्या होता है कन्वर्जन? व्हाट इज कन्वर्जन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वर्जन? बातचीत। कन्वर्जन क्या होता है डिजिटल मार्केटिंग में? अगर मैं कन्वर्जन की बात करूं तो उससे आप क्या समझते हैं? कन्वर्जन ऑनलाइन की दुनिया में कोई भी एक्शन जो आप अपने ऑडियंस से या अपने कस्टमर से करवाते हैं उसे कन्वर्जन कहा जाएगा। अब वो चाहे सेल हो सकती है कि उसे आप अपना सामान खरीदवाएं, ठीक है, या साइन अप करवाएं किसी चीज़ पर उनका नाम और ईमेल एड्रेस लेके, ठीक है, या किसी बटन पर क्लिक करवा लें। कुछ भी जो भी आपका गोल है, अगर उस गोल के हिसाब से आप अपने कस्टमर को एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं और वो एक्शन ले लेता है, तो उस कंप्लीटेड एक्शन को हम कन्वर्जन कहते हैं। गॉट इट? एनी डाउट? सर प्लीज सॉरी, एक बार रिपीट कर दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो भी प्रोडक्ट है या आपका जो भी बिजनेस है, ठीक है, या ई कॉमर्स बिजनेस हो सकता है आपका, या कोई सर्विसेज हो सकते हैं, या कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, आप जो भी कंटेंट लिखते हो या जो भी प्रोडक्ट का पेज होता है आप पे, ठीक है, मान लीजिए बाय नाउ का बटन लगा हुआ है, राइट, बाय नाउ का बटन लगा हुआ है आपके पेज पे, आपके वेबसाइट पर, किसी ने उस पर क्लिक किया और उसको बाय कर लिया, तो वो जो प्रोसेस है कस्टमर के पेज पे आने तक से लेकर उसको बाय करने तक, ठीक है, उस एक्शन को हम कन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, कस्टमर के द्वारा कोई भी एक्शन लिया गया है या आपने जिस चीज़ को एक्शन माना है, ठीक है, जो भी गोल है आपका कि मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि कस्टमर ये बाय करे, तो उस या तो सेल हो सकती है एक कन्वर्जन, या ये हो सकता है कि उस लिंक पर क्लिक करे कोई कस्टमर और आपके वेबसाइट पे आए, तो वो भी आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है। या फिर ये हो सकता है कि आप चाहते हैं कि कस्टमर आपके पेज पर आए और साइन अप करें, जैसे न्यूज़लेटर पे आप अपना ईमेल देते हो, वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है। तो कोई भी एक्शन जो आप अपने कस्टमर से करवाते हो वो कन्वर्जन कहलाएगा। ठीक है, a conversion is simply getting someone to respond to your call to action. Do you understand call to action? What is call to action? When you invite your customer to take any action on your page, on your website, okay, that is called conversion. यस Alright, और it may be buy now या परचेज। अगर किसी ने आपके बटन पर क्लिक करके परचेज किया तो आपका हो सकता है कि जो एक सेल जो होता है ना, मोस्टली जो कन्वर्जन हम मानते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, वो सेल होती है कि
आपका जो सेल हुआ है वो एक कन्वर्जन कहा जाएगा, राइट। या फॉर्म सबमिशन क्या होता है? मिसाल के तौर पर आप shoutmeloud.com पे गए या किसी भी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे एक फॉर्म डाला हुआ है, तो मैं ये मान सकता हूँ कि नेम और ईमेल डालने के बाद आप चीज़ जो डाउनलोड करेंगे और ये सबमिशन का, प्लीज़ म्यूट योर माइक, परवेज, विवेक कुमार, मिस्टर परवेज, भाई प्रवेश भाई म्यूट कर लो माइक यार। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फॉर्म सबमिशन में मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे वेबसाइट पे ये फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है। अगर इस पे किसी ने नेम और ईमेल डाला और सबमिट कर दिया, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये मैंने कलेक्ट कर लिया, तो मेरे लिए ये भी एक कन्वर्जन है, ठीक है, कि किसी ने उस एक्शन को पूरा किया, राइट। नेम ईमेल एड्रेस डालने के बाद इस बटन पर क्लिक किया और ये इन्फॉर्मेशन मेरे ईमेल मार्केटिंग टूल्स में स्टोर हो गई, तो ये कन्वर्जन कहलाएगी, ठीक है। या फिर साइन अप बटन होता है, बहुत सारे आप साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखा होगा कि पहले साइन अप कीजिए आप, ठीक है, तो वो भी एक कन्वर्जन हो सकता है, उसको भी आप कन्वर्जन। तो ये डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपका मार्केटिंग गोल क्या है। क्या आप कस्टमर की सिर्फ इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं? अगर उस एक्शन को उसने कंप्लीट किया आपके कस्टमर ने, तो उसे हम कन्वर्जन मानेंगे, ठीक है। सिर्फ सर कन्वर्जन क्यों जरूरी है? कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है भाई? आप मार्केटिंग कर रहे हैं, आपका बिजनेस है, तो आपका कोई तो गोल होगा कि मेरी ये वेबसाइट है, ये ई कॉमर्स वेबसाइट है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सामान को ख़रीदें, ठीक है। तो वो जो सामान Okay. खरीदेंगे, जो एक सेल होगी आपकी, उसको हम कन्वर्जन कहेंगे। कन्वर्ट होने को कन्वर्जन कहते हैं। कोई भी प्रोस्पेक्ट आपके पास आया और वो प्रोस्पेक्ट था, उसने आपका सामान खरीद लिया, तो वो कन्वर्ट हो गया किस में? आपके कस्टमर में कन्वर्ट हो गया, तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, द प्रोसेस इज कॉल्ड कन्वर्जन, ओके। ओके ओके तो कोई भी गोल जो आप बनाते हो ना, आपके वेबसाइट का जो भी गोल होगा, चाहे साइन अप का गोल होगा, चाहे परचेज का गोल होगा, कि आप चाहते हो कि आपका एक कन्वर्जन जो है वो परचेज से आप मानते हो, ठीक है, या फिर आपका ये गोल हो सकता है कि इस बटन पे सिर्फ क्लिक करके मेरे वेबसाइट पे आ जाए, तो उसने जो वो कंप्लीट किया है जो एक्शन को, उस लिंक पर क्लिक करके, वो भी आपके लिए कन्वर्जन हो सकता है, ठीक है। या बहुत सारी वेबसाइट आपने देखी होगी जहाँ पे कहा जाता है कि पहले आप अकाउंट बनाएं, तो मेरे लिए हो सकता है कि मैं अकाउंट बनाने को ही कन्वर्जन मानूं, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम ये मानते हैं कि जो सेल होती है उसको हम कन्वर्जन कहते हैं। जो कस्टमर आते हैं मेरे वेबसाइट पे और उस एक्शन को कंप्लीट करते हैं, तो उस प्रोसेस को, मतलब प्रोस्पेक्ट आया, उसने हमारे प्रोडक्ट को देखा, उसने ख़रीदा, तो उस प्रोसेस को हम कन्वर्जन बोलेंगे, राइट। गॉट इट गाइस? हो सकता है आप Yes, sir. कंटेंट आपका किसी ने शेयर कर दिया हो, आपके लिए वही कन्वर्जन है, या किसी ने आपके ऐप को इंस्टॉल कर लिया हो, तो आपके लिए वो कन्वर्जन हो सकता है। सो बेसिकली व्हाट यू वांट योर कस्टमर टू टेक एक्शन, एंड इफ दे टेक एक्शन, then that is called conversion. If they convert yourself into your customer, okay, that is called conversion. तो जब हम डिजिटल मार्केटिंग में कन्वर्जन की बात करते हैं, तो इसमें ये मतलब माना जाता है कि मेरी एक सेल हुई, ठीक है, एक कस्टमर, एक प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट होके मेरा कस्टमर बन गया, तो उस प्रोसेस को हम कन्वर्जन कहते हैं। गॉट इट गाइस? सो हाउ टू सेट अप कन्वर्जन रेट गोल्स दैट वर्क फॉर योर बिजनेस। वही मैंने बात की आपसे कि आपके बिजनेस के गोल के हिसाब से आप कन्वर्जन डिसाइड करोगे कि आपके लिए क्या कन्वर्जन है, ठीक है। डिसाइड व्हाट यू वांट टू अचीव विद योर ओवरऑल कैंपेन। जो भी मार्केटिंग कैंपेन आप चला रहे हो, आपका गोल क्या है? क्या आपका गोल है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर के इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना आपका गोल है, तो आपके लिए वो कन्वर्जन हो सकता है। क्या आपका ये गोल है कि किसी को मेरा प्रोडक्ट ख़रीदना है, तो आपके लिए वो कन्वर्जन एक सेल कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। तो
उसके लिए क्या है कि आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका गोल क्या है, उसके बाद आपके ऑडियंस क्या है। ठीक है, यू मस्ट अंडरस्टैंड योर ऑडियंस एंड देयर नीड्स। अनटिल और अनलेस यू डोंट अंडरस्टैंड देयर नीड्स यू कैंट सर्व देम। ठीक है, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको सर्व करने के लिए आपको उनको समझना ही पड़ेगा, तभी तो आप उनके हिसाब से अपना मार्केटिंग कैंपेन चलाओगे या मार्केटिंग मैसेज जो भी आप भेजना चाहते हो। जब तक उस ऑडियंस को नहीं समझोगे तब तक आप मार्केटिंग कैंपेन, एक सही मार्केटिंग कैंपेन नहीं चला सकते। ठीक है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन के लिए आपका जो ऑफ़र है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए ऑडियंस को, किसी भी धोखे में आप ना रखें बिल्कुल भी। अगर आप चाहते हो कि आप साइन अप करवाना चाहते हो, लेकिन साइन अप किस लिए करवा रहे हो ये आपके कस्टमर को पता होना चाहिए। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि यहाँ पे जो ये चाहते हैं, मेक ब्लॉगिंग फुल टाइम बिजनेस, ये इनका हेडलाइन है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा है, अब जो भी ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, ब्लॉगिंग को एक बिजनेस बनाना चाहते हैं, वो तो इस हेडलाइन को पढ़ के इंटरेस्टेड हो जाएंगे। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि लर्न टू लॉन्च अ सक्सेसफुल नीच ब्लॉग एंड ग्रो इट टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ऑफ कोर्स इफ आई एम इंटरेस्टेड इन ब्लॉगिंग and want to make it a business, then I definitely want to be financially independent. तो यहाँ पे learn the field tested strategies, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि फील्ड टेस्टेड मतलब इनका जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, और जो भी स्ट्रेटजीज़ ये अपने ब्लॉग को बनाने में आपको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद टूल्स कौन कौन सा यूज़ करते हैं ताकि इनके ऑनलाइन बिजनेस को हेल्प मिले, आपके ऑनलाइन बिजनेस को हेल्प मिले। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों को जानने के लिए ज्वाइन आवर न्यूज़ लेटर। मीन्स इफ़ यू आर साइनिंग अप हेयर विद योर नेम एंड ईमेल, then you are joining their newsletter to stay informed with the latest in SEO and WordPress space। तो ये क्लियर कट यहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि मैं आपका नेम और ईमेल एड्रेस क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटजीज शेयर करूँगा, वो टूल्स शेयर करूँगा जो मुझे ग्रो करता है, मेरा ऑनलाइन बिजनेस जिसके थ्रू, या आपका बिजनेस कैसे ग्रो करेगा, मैं वो टूल्स। तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ ब्लॉगिंग की दुनिया में तो मैं इसको ज़रूर साइन अप करूँगा। तो ये मेरे लिए एक कन्वर्जन होगा, और ये बिल्कुल ही क्लियर कट ऑफ़र है, इसमें कोई भी किसी भी किस्म का धोखे की बात नहीं हो रही है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसी वेबसाइट पर वो करते हो, साइन अप करते हो या अपना ईमेल, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हो जिसको आप पहले से जानते हो या जिस पर आपका ट्रस्ट है। ठीक है, एनी यूज द राइट कॉल टू एक्शन। डू यू अंडरस्टैंड, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉल टू एक्शन? एनीबडी कैन एक्सप्लेन मी व्हाट इज कॉल टू एक्शन? सर मतलब जो भी मार्केटिंग के लिए मैंने जैसे ऐड डाला हुआ है, तो मेरे ऐड के बाद जो रीडायरेक्ट के लिए जो भी बटन होगा, जैसे अगर कॉल टू एक्शन बटन मैंने मैसेज के लिए डाला है तो मैसेज पे चला जाएगा, अगर मैंने कॉल के लिए डाला है फ़ोन नंबर पे तो वहाँ चला जाएगा वो बटन। बिल्कुल, कॉल टू एक्शन, आप वर्ड पे ध्यान दीजिए। कॉल टू एक्शन मीन्स यू आर कॉलिंग योर कस्टमर और यू आर इन्वाइटिंग योर कस्टमर टू टेक एक्शन फॉर वट एवर यू वॉन्ट। either you want them to purchase something, either you want them to sign up for something, right? So any action that you want your customer to take, so that button will call as call to action button. Got it? And उसको short form में CTA बोला जाता है, call to action button। ठीक है, तो यूज़ द राइट कॉल टू एक्शन। यस, जो भी आपका बिजनेस है या जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए क्या सुटेबल कॉल टू एक्शन होगा जो आपके कस्टमर को ज़्यादा इंटाइस करे उस एक्शन को लेने पर, आप उसी तरह का कॉल टू एक्शन बनाए। ऐसा नहीं है कि आपने सेम ही कॉल टू एक्शन बटन सब चीज़ में लगा दिया, ज्वाइन नाउ इट्स फ्री, राइट? अब ये न्यूज़लेटर की बात कर रहे हैं कि मैं फील्ड टेस्टेड स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर करूंगा, टूल्स शेयर करूंगा जो आपके ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करेगा। तो इन्होंने कहा है कि इसका कोई पैसा नहीं है, इट्स फ्री, राइट? ज्वाइन नाउ, इट्स फ्री, ओके?
then you will become a part of their community and you will get emails regarding growing your blog and the tools and the strategies that will help you become financially independent. Okay, so आपको अपने प्रोडक्ट के हिसाब से वो करना पड़ेगा, राइट? सर एक बार आप दोबारा बता सकते हैं क्या कॉल टू एक्शन के लिए? थोड़ा ब्रीफली आप बता दीजिए। आप आई नो आपने काफ़ी एक्सप्लेन किया हुआ है। जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी एक्शन जो आप अपने कस्टमर को दिलवाना चाहते हैं, राइट, कोई भी एक्शन अपने बिजनेस के हिसाब से, ओके, कोई भी एक्शन करवाने के लिए जो आप इनविटेशन देते हो ना कस्टमर को, कॉल टू एक्शन, आप वर्ड पे ध्यान दीजिए कि आप उनको कॉल कर रहे हो, बुला रहे हो या इनवाइट कर रहे हो एक्शन लेने पर, ओके? तो जो बटन होगा ना, जिस बटन को आप क्लिक करवाना चाहते हैं, उस बटन पर जो भी लिखा होगा, ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन बटन, राइट? जैसे यहाँ पे आपने देखा है कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि मैं फील्ड टेस्टेड स्ट्रेटजीज आपको बताऊंगा या फिर टूल्स बताऊंगा जो कि आपके ऑनलाइन बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगी। और ये न्यूज़लेटर, तो न्यूज़लेटर क्या करते हैं, न्यूज़लेटर आप ज्वाइन करते हैं ताकि आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए ईमेल के थ्रू, ठीक है, टाइम बाय टाइम। तो कॉल टू एक्शन जो बटन होता है वो ये होता है कि आप अपने कस्टमर को सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद जो इन्विटेशन देते हो कि जस्ट क्लिक हियर और साइन अप हियर और परचेज हियर, बाय नाउ, राइट, वो जो भी बटन होगा उसे कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। Got it? ओके सर जैसे हम कोई पोस्ट वगैरह देखते हैं किसी प्रोडक्ट की और वो बोलते हैं कि परचेज बाय नाउ, तो वो भी कॉल टू एक्शन है? Definitely, that is call to action. Any button that invites you to take an action, any button, right? चाहे वो फ्री हो या पेड हो। Yeah, either free or paid, that doesn't matter. वो आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज पे डिपेंड करता है, ठीक है? Any button or any action that you want your customer to take, and if they take action, ठीक है, that is called conversion, and the button is called call to action button, okay? The kind of text you use, the kind of message you use on the call to action button will vary depending on the product, depending on the services, depending on the businesses, okay? आपको और भी कॉल टू एक्शन बटन बताता हूँ। फॉर कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर, नहीं, फॉर कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर तो नहीं कहेंगे, ये कहेंगे कि आपके बिजनेस के हिसाब से जो भी कॉल टू एक्शन बटन जो भी वहाँ पे वो होगा। अब जैसे मेरी ही वेबसाइट है, आप देख लें कि smartdigitallifestyle.com है, तो ये भी है एक्सेस नाउ, इट्स फ्री। अब यहाँ पे मैंने एक्सेस का वो किया है क्योंकि मैं यहाँ पे उनको एक चीट शीट प्रोवाइड कर रहा हूँ, द फेल प्रूफ चेकलिस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, द फेल प्रूफ ब्लॉग लॉन्च चेकलिस्ट, ओके? लर्न हाउ टू लॉन्च अ सक्सेसफुल ब्लॉग इवन इफ यू आर अ कंप्लीट बिगिनर, फिल इन द फॉर्म बिलो टू गेट इट इंस्टेंटली। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उनको इन्वाइट कर रहा हूँ कि फिल दिस फॉर्म एंड गेट द चेकलिस्ट इंस्टेंटली, ऑलराइट? So अच्छा सर, जैसे कि फ्लिपकार्ट कॉल टू एक्शन बटन, यस प्लीज। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे कि फ्लिपकार्ट पे जो एडवर्टीजमेंट होते हैं जैसे शर्ट्स या शूज़ वगैरह के, तो उसमें नीचे जो बाय नाउ का ऑप्शन आता है, क्या वो भी सीटी है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी आपको एक्शन लेने के लिए जो भी कह रहा है इंटरनेट पे, वो कॉल टू एक्शन बटन है। कोई भी एक्शन लेने के लिए आपसे कह रहा है, वो कॉल टू एक्शन बटन है, ठीक है? इनवाइट कर रहा है आपको कि यहाँ पे क्लिक करो या ये करो, वो करो, जो भी करो, ठीक है? अगर मैं किसी को कह रहा हूँ ऑनलाइन की दुनिया में, तो वो कॉल टू एक्शन बटन है। मीन्स आई एम कॉलिंग देम, आई एम इन्वाइटिंग देम टू टेक दैट एक्शन एंड आई वॉन्ट देम टू टेक दैट एक्शन, राइट? सो दैट इज कॉल्ड CTA, दैट इज कॉल्ड कॉल टू एक्शन बटन। गॉट इट? ओके सर। या कोई भी लिंक पे आपको क्लिक करने के लिए बोले या बाय नाउ करने के लिए बोले, साइन अप करने के लिए बोले, तो वो सब के सब कॉल टू एक्शन बटन में आएंगे। इवन की सिर्फ लिंक पे भी क्लिक करना हो ना, तो वो भी कॉल टू एक्शन बटन है, वो भी कॉल टू एक्शन कहलाएगा, राइट? अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे मैंने कहा द स्टोरी बिहाइंड दिस साइट, व्हाई आई स्टार्टेड दिस साइट, ओके? एंड मैंने यहाँ पे लिखा रीड द स्टोरी हियर, दैट इज ऑल्सो द कॉल टू एक्शन बटन। मीन्स आई वॉन्ट देम टू क्लिक ऑन दिस बटन एंड रीड माई स्टोरी,
ओके, समझ में आया? यहाँ पे मैंने अपनी स्टोरी लिखी है कि मैंने क्यों इस वेबसाइट को बनाया, और फिर मैं उनको इनवाइट कर रहा हूँ कि रीड द स्टोरी हियर। मीन्स मैं चाह रहा हूँ कि आप यहाँ पे क्लिक करो, और क्लिक करने के बाद वो एक्शन लो। वो क्लिक करने के एक्शन को ही कॉल टू एक्शन बटन कहते हैं। ओके, Okay, sir. Understood. anyone else who still has doubts about the call to action button? No, sir. No, sir. Perfect. No, sir. If you do not understand yet, you can watch the recording later. Okay. Now, अब कन्वर्जन बूस्टिंग टूल्स की बात करते हैं कि मैंने ये तो बात कर लिया कि कन्वर्जन क्या होता है, कॉल टू एक्शन बटन क्या होता है, कैसे कस्टमर को मैं इंटाइज करूँगा अपने बटन पर क्लिक करने के लिए, लेकिन उस चीज़ को मैं इंक्रीज़ कैसे करूँ, ठीक है, मैं कैसे कस्टमर को इंटाइज करूँ, उसे इनवाइट करूँ कि वो एक्शन ले जो मैं चाहता हूँ। मीन्स अगर मैं बाय करवाना चाहता हूँ तो वो कैसे एक्शन ले, क्या ऐसी स्ट्रेटजीज मैं अपनाऊँ, क्या ऐसे टूल्स मैं अपनाऊँ जिसकी वजह से वो एक्शन जो है लेने पर मजबूर हो जाए। कन्वर्जन टूल्स टर्न विजिटर्स इनटू कस्टमर्स, राइट। तो जो भी मेरे विजिटर्स हैं उनको मैं कस्टमर में कैसे बदलूं, तो उसके लिए जो टूल्स आते हैं उसको हम कन्वर्जन बूस्टिंग टूल्स कहते हैं, राइट। यहाँ तक समझ में आई बात? Yes, sir. Yeah, so there Yes, are sir. many factors and there are many tools that will determine higher conversions and sales for your business, product and services. बहुत सारे strategies हैं, बहुत सारे tools हैं जो ये determine करेंगी कि कैसे आपका conversion ज़्यादा से ज़्यादा हो। सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है वेब डिज़ाइन, मतलब आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन। आपका वेबसाइट ऐसा होना चाहिए कि वो बिल्कुल ही क्लियर कॉल टू एक्शन बटन का यूज़ करे, क्लियर अपने ऑडियंस को एड्रेस करे, राइट। जैसे कि अरे यार मैंने ये हटा दिया, जैसे कि मैं अपने कस्टमर को मैं अगर मेरे कस्टमर या कोई भी विजिटर्स मेरे इस वेबसाइट पे आता है तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे फॉर्म फिलअप करें और पहले चेकलिस्ट को क्या करें, डाउनलोड करें। ओके, मैं ये चाहता हूँ, तो मैं बिल्कुल क्लियर कट हूँ यहाँ पे कि मैं अपने कस्टमर से क्या चाहता हूँ, और कस्टमर भी बिल्कुल यहाँ पे समझ जाएगा कि मुझे क्या चाहिए, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आएगा, अगर वो इसमें इंटरेस्टेड है, अगर वो मेरा टारगेट ऑडियंस है तो ज़रूर से वो इसको डाउनलोड करेगा, या उसने ब्लॉग नहीं बनाया है, बिगिनर है, बिल्कुल वो सीखना चाहता है, तो मैं बिल्कुल अपने ऑडियंस को बिल्कुल क्लियर कट में बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। तो आपका जो यूनिक सेलिंग पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप अपने कस्टमर को क्या करवाना चाहते हो, ठीक है। और वो वर्ड्स के हिसाब से होगा, किस तरह की वर्डिंग्स आप यूज़ कर रहे हो, किस तरह की लैंग्वेजेस आप यूज़ कर रहे हो, राइट। तो आपकी वेबसाइट जो है बिल्कुल क्लीन और बेहतरीन डिज़ाइन होनी चाहिए आपकी वेबसाइट की, ठीक। क्लियर यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन, आपके कस्टमर को पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर क्या मतलब उसको क्या मिलेगा आपकी वेबसाइट से, राइट। ये जो क्वेश्चन है ना, वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, इसका जवाब आपको देना ही होगा अपने वेबसाइट पे। वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू, एनीथिंग दैट यू आर सेलिंग इज ऑलरेडी अवेलेबल इन द मार्केट। ओके, अगर आप शर्ट बेच रहे हो तो शर्ट तो मार्केट में बहुत सारी वेबसाइट बेच रही हैं, राइट। फ्लिपकार्ट भी बेच रही है, अमेजॉन भी बेच रही है, लेकिन आप नए बंदे हो तो मुझे तो उनको एड्रेस करना पड़ेगा ना कि वाई शुड आई बाय फ्रॉम यू एंड नॉट फ्रॉम अमेजॉन, नॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, राइट गाइज। सो मैं वहाँ पे अब यहाँ पे मैं उनको कैसे एड्रेस करूँगा। हो सकता है कि मैं सिर्फ लिनिन की टी शर्ट बेचता हूँ, ठीक है, तो मैं अपना बिल्कुल ही जो मेरे कस्टमर होंगे जो लिनिन में दिलचस्पी रखते होंगे, इंटरेस्ट रखते होंगे, तो मैं सिर्फ उनको ही एड्रेस करूँगा, राइट। कि मान लीजिए मैं ये लिखता हूँ कि गेट द बेस्ट लिनिन shirt from one of the biggest website in India, right।
whatever you want, whatever your unique selling proposition is, right? So why should I buy from you? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको एड्रेस करना ही होगा। तो मतलब बेसिकली आपका यूएसपी क्या है? सॉरी, मतलब Product बेसिकली इसमें साइट पे ये पता होना चाहिए कि आपका यूएसपी क्या है। जी जी, यूएसपी क्या है? यूएसपी बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए। गुड कॉल्स टू एक्शंस एंड हेडलाइंस, आपका हेडलाइंस बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि आप क्या क्यों है आपकी वेबसाइट, क्या आप बेच रहे हो, राइट? उनको क्या मिलेगा। कॉल टू एक्शंस वही कि आप क्या करवाना चाहते हो अपने कस्टमर से। ओके, आपका जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिल्कुल सिंपल एंड क्लीन होना चाहिए। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ कहाँ है, कस्टमर को ढूंढने में परेशानी हो रही है, राइट? तो आप यहाँ पे नेविगेशन बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे लिनन टी शर्ट है, यहाँ पे साइज़ आपने लिख दिया, यहाँ पे साइज़ चार्ट आपने दे दिया, राइट? तो जो भी आपका बिजनेस है, आपको लगता है कि कस्टमर को मैं इजी से इजी नेविगेशन प्रोवाइड करूं ताकि वो आसानी से कोई भी चीज़ ढूंढ ले, तो आपका जो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो बिल्कुल ही क्लियर कट होना चाहिए और कस्टमर को किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए उस चीज़ को ढूंढने में, राइट? डिज़ाइन फॉर स्पीड, यस, अभी स्पीड का बहुत पंगा चल रहा है कि वेबसाइट जल्दी से लोड नहीं हो पाती हैं। तो आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही लाइट होनी चाहिए और लोडिंग टाइम्स अंडर 3 सेकंड होना चाहिए। 3 सेकंड में अगर वेबसाइट नहीं खुल रही है, अब उसके लिए बहुत सारे टूल्स हैं जो कि लोडिंग स्पीड को बढ़ाते हैं, ठीक है, इमेजेस को कंप्रेस करते हैं ताकि वो आपकी वेबसाइट जो है ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से खुल सके, ठीक है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं है और एनवाय हो जाते हैं कि अरे यार ये इतनी देर क्यों लग रही है साइट खोलने में। ओके, रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी व्हाट इज रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन? Anybody knows about responsive design? A design which works on mobile and desktop both. Yes, correct. A website should work well on your desktop, mobile and क्या कहते हैं उसको यार, टैबलेट। Tablets. Yes. तो इन सब पे आपकी वेबसाइट बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपका डेस्कटॉप पे सारी चीज़ें दिख रही हैं और जब आप मोबाइल पे गए तो मालूम हुआ ये गायब हो गया या ये इधर कटा हुआ है, राइट? ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बिल्कुल ही सेम दिखना चाहिए। यार इसको मैं कैसे करूं, करके दिखाता हूँ। इंस्पेक्ट कर सकते हैं, सॉरी, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर दीजिए। नहीं इंस्पेक्ट नहीं, इसको यार हाफ में कैसे करते हैं? आई मीन यस सर, इंस्पेक्ट से हो जाएगा। इंस्पेक्ट से। ये इंस्पेक्ट, यस। अरे यार, अच्छा चलिए, ये रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के बारे में जब हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। सर इंस्पेक्ट पे जाने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन द मोबाइल व्यू ताकि वो मोबाइल में आ जाएगा अपना आप ही मोबाइल व्यू पे। सर एकदम टॉप पे एलिमेंट्स के लेफ्ट में जो बटन है, ये हाँ, यस सर, ये देखो, ठीक है, ये टैबलेट है मेरे ख्याल से, नहीं? यहाँ से डिवाइस भी चेंज कर सकते हैं आई थिंक, जहाँ डायमेंशन से लेफ्ट में, या डायमेंशंस जहाँ पर है। एट द टॉप ऑफ द स्क्रीन डायमेंशंस लिखे हुए हैं, रिस्पॉन्सिव में उधर आपको मेजर लिखे हुए हैं व्हाट डायमेंशन यू वांट। इधर एकदम सेंटर में आपके वेब पेज के ऊपर। अच्छा ये यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ से डिवाइसेस के ऑप्शंस आ सकते हैं आई थिंक, जो ड्रॉप डाउन है इसके डायमेंशन रिस्पॉन्सिव में। हाँ, ओके, यू कैन सी डिफरेंट मोबाइल फोन, राइट? आईफोन एसी में कैसा दिखता है, अच्छा ऐसा, आईफोन एक्सआर में कैसा, ऐसा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये सारी चीज़ें जो हैं बिल्कुल ही दिखनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये डेस्कटॉप पे सही दिख रही हैं और मोबाइल पे जो है अलग दिख रही हैं, ठीक है। उसी को बोला जाता है रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन और गूगल की नज़र में इसकी बहुत बड़ी अहमियत है
और तभी आपकी वेबसाइट गूगल फ़ौरन से आपको बता देगा कि आपकी साइट में प्रॉब्लम है, आपकी साइट जो है वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, ठीक है। ऑलराइट गाइस, तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होना चाहिए, टैब और मोबाइल और डेस्कटॉप सब पे वो बिल्कुल सही काम करना चाहिए। तो कन्वर्जन को जो बढ़ाने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो वेबसाइट का डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, वो रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, नेविगेशन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, हेडलाइन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और कॉल टू एक्शन बटन, स्ट्रॉन्ग कॉल टू एक्शन बटन का यूज़ करें कि आपके कस्टमर उसको क्लिक करने पे मजबूर हो जाएं। चैट बॉट्स किसी ने देखा है? चैट बॉट्स यस सर। क्या होती हैं चैट बॉट्स? सर जैसे आईआरसीटीसी के साइड में नहीं दिशा बन के आता है, क्लिक के हाँ आता है, हाँ जिसमें हाँ कि आप हाँ, अपनी बहुत सारी क्वेरीज आप वेबसाइट्स पे लिखते आप हैं। चैट बॉट्स देखेंगे। वो क्या होते हैं? वो बॉट्स होते हैं, ओके। वो क्या होते हैं? बॉट्स होते हैं। अब आप वहाँ पे प्री डिफाइंड अपने जो कस्टमर हैं उनके या तो ऑब्जेक्शन को वहाँ पे बताएं, या फिर आपकी जो भी सर्विसेज हैं उसके बारे में बताएं, ओके गाइस। चैट बॉट्स, ओके। ये देखो, ये देखो, आ रहा है ये, राइट। ये चैट बॉट है, मीन्स कि मान लीजिए कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ अपने वेबसाइट पे, और आप चाहते हो कि 24/7 जो है आपके कस्टमर को यहाँ पे अपने आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में बताया जाए, या कोई कुछ पूछ रहा है सवाल, तो आप प्री डिफाइंड यहाँ पे क्वेश्चन आप रख सकते हो अपने चैटबॉट पे। ये भी चैटबॉट का एक टूल है, राइट। तो उन्होंने ये अपनी चैटबॉट के बारे में बताया, देखिए कि लर्न अबाउट व्हाट ब्रिंग्स यू हियर टुडे, आप क्यों आए हैं इस वेबसाइट पे, राइट, ये पूछना ज़रूरी है, ठीक है। लर्न अबाउट बॉट्स, चूँकि ये बॉट की वेबसाइट है तो अब आपकी कंपनी के बारे में बात करेंगे। लर्न अबाउट स्मार्ट डिजिटल लाइफ स्टाइल, राइट। लर्न अबाउट माई एजेंसी, ओके। नीड अ चैट बॉट फॉर माई बिजनेस, अब वहाँ पे आप कह सकते हैं नीड अ हेल्प फॉर योर फॉर ग्रोइंग योर लोकल बिजनेस, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जस्ट ब्राउजिंग अराउंड, क्या आप ऐसे ही आए हो? टॉक टू सेल्स, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, आप यहाँ पे डालोगे क्या आएगा? टॉक टू सेल्स, perfect. In order for the call to be focused on your needs, I will be asking for you a few questions. सर What is the pain point you want to solve for your business? अब यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो आप अपने बिजनेस के हिसाब से यहाँ पे चैट बॉट में प्री डिफाइंड क्वेश्चन डाल सकते हो, उसके आंसर डाल सकते हो, ताकि आपका बिजनेस ऐसे भी चलता रहे। तो ये भी क्या करता है? ये भी आपके बिजनेस को, आपके कन्वर्जन को बूस्ट करता है, राइट। यस गाइज। यस सर। अच्छा सर, जो शुरुआत में आपने बताया था ऑटोमेटेड मार्केटिंग, ये उसी का एक एग्जांपल है क्या? हाँ बिल्कुल, ये भी ऑटोमेटेड मार्केटिंग में आ जाएगा, करेक्ट, ठीक है। सर ये चार्जेबल होता होगा मतलब इसके लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल, चैट बॉट्स आप जहाँ से भी आप बनाएंगे, अब जैसे मैनी चैट है या वॉट नॉट डॉट आई ओ, देयर आर मैनी चैट बॉट टूल्स यू कैन यूज़, राइट, बट दीज आर चार्जेबल, मैनी आर फ्री, बट अप टू सर्टेन पॉइंट्स दे विल बी फ्री, बट आफ्टर सर्टेन पॉइंट दे विल चार्ज यू, ओके। सर चैटबॉट को हम व्हाट्सएप से भी यूज कर सकते हैं ना? व्हाट्सएप पे, हाँ, मतलब जी। आप अपने चैट बॉट को आप व्हाट्सएप पे कॉल टू एक्शन बटन के अपने व्हाट्सएप बिजनेस पे ले आ सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। वहाँ पे बटन डाल दीजिए कि चैट ऑन व्हाट्सएप, तो वहाँ पे अगर कस्टमर आपसे डायरेक्टली चैट करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे आ जाएंगे, ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस पे जो होता है, ओके गाइस। तो सर इसमें ऑटोमेटिक जो मैसेज चैटबॉट्स में आते हैं तो सर व्हाट्सएप पे भी हो सकता है ऐसा? हाँ बिल्कुल, आप व्हाट्सएप फॉर बिजनेस बिजनेस, व्हाट्सएप पे है। बिजनेस व्हाट्सएप आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आप प्रीडिफाइंड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे, हाउ मे आई हेल्प यू, ठीक है। तो सर उसमें चार्जेबल होता है? नहीं, वो ऑटो चार्जेबल नहीं है, अभी फ्री है, ठीक है, अभी वो फ्री है, ऑलराइट। अब किसी को पता है सोशल प्रूफ क्या होता है? सर रिव्यूज। हाँ ठीक है, रिव्यूज़,
टेस्टिमोनियल्स। बिल्कुल। सोशल मतलब हम जो कोई भी एक्शन लेते हैं या कोई भी चीज़ खरीदते हैं, तो हम ऑनलाइन की दुनिया से अगर कोई चीज़ खरीदते हैं तो ज़रूर और ज़रूर से हम रिव्यूज़ को देखते हैं, राइट? देखते हैं या नहीं देखते हैं? अगर आप मिंत्रा से कोई सामान खरीद रहे हो तो यस सर। देयर आर मैनी वेंडर्स, बट आप रिव्यू देखते हो कि कस्टमर ने क्या बोला है, तब जाके आप डिसीजन लेते हो। तो ये एक तरह का सोशल प्रूफ है, मतलब लोगों ने, राइट? सोशल प्लेटफॉर्म में बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं, तो लोगों ने उस चीज़ के बारे में बताया है, तो वो एक किस्म का प्रूफ है, राइट? तो उससे क्या होता है, उससे कस्टमर डिसीजन लेने में उसको आसानी होती है, ठीक है? तो ये भी अगर आपके प्रोडक्ट के नीचे अगर रिव्यूज़ डले हुए हैं, राइट, तो ये भी एक सोशल प्रूफ का काम करता है, और ये भी आपके कन्वर्जन को बूस्ट करने में, सेल को बूस्ट करने में मदद करता है, राइट? और Right, sir. सोशल प्रूफ जो है बहुत तरीके के होते हैं, या तो वो तो टेस्टिमोनियल हो सकता है। यस प्लीज, एनीबडी आस्क? फीडबैक। राइट। सो फीडबैक हो सकता है आपके उस पे, राइट? या आपने बहुत सारी जगहों पे देखा होगा कि ये सर्टिफाइड बाय दिस, राइट, सर्टिफाइड बाय FSSAI, राइट? तो वो होता है एक्सपर्ट स्टैंप ऑफ अप्रूवल, कि FSSAI हाँ सर, वो जो प्रूफ दिखा रहे होते हैं कि हाँ यहाँ से सर्टिफाइड है, सबको फोटोज भेजे होते हैं और जब अपने पोस्ट वगैरह पे डाली होती हैं। जी जी, ISO सर्टिफाइड, बहुत सारे, तो वो जो होता है उसे हम कहते हैं एक्सपर्ट स्टैंप ऑफ अप्रूवल, राइट? या जो भी डिपार्टमेंट है, ताकि कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट हो, सॉरी, ताकि कस्टमर और ज्यादा अट्रैक्ट हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बाकी कस्टमर और ज़्यादा वो होंगे। अब किसी रेस्टोरेंट ने डाला है कि FSSAI अप्रूव्ड है, तो वहाँ पे आप ज़्यादा जाना पसंद करोगे, ठीक है? उसके बाद होता है सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, ये भी एक किस्म का वो है, सोशल प्रूफ है। वो इसलिए कि जब भी आप देखते हो आपका फेवरेट एक्टर किसी चीज़ का जो है एडवर्टीजमेंट कर रहा है, तो आपके दिमाग में, आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो ब्रांड तो बैठ ही जाता है, तो आप ख़रीदते भी हो उसी से चीज़, राइट? तो सेलिब्रिटी सोशल प्रूफ जो है वो भी कन्वर्जन को बूस्ट करता है किसी भी कंपनी का। आपकी कंपनी है, मान लीजिए आप शाहरुख खान को उठा के ले आए अपनी कंपनी का प्रचार करने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि आपका सेल बूस्ट कर जाएगा, राइट और रॉन्ग? Right, sir. यूज़र टेस्टिमोनियल्स, आपके किसी भी प्रोडक्ट को किसी ने ख़रीदा है या आपकी किसी भी सर्विस को लिया है और उससे आपने प्रूफ ले लिया, या उसने वीडियो की शक्ल में आपको टेस्टिमोनियल दी या टेक्स्ट की शक्ल में दी, तो वो क्या होता है, वो यूज़र टेस्टिमोनियल होता है। और उससे जब आपके वेबसाइट पे कोई आएगा तो वहाँ पे जब किसी का वीडियो देखेगा कि भाई इनकी सर्विस टॉप नॉच है और मैंने इनसे ये सर्विस ली थी, उन्होंने मुझे ये दिया, तो दैट्स काइंड ऑफ यूज़र टेस्टिमोनियल्स, एंड इट इंक्रीज द ट्रस्ट ऑन योर बिजनेस, एंड दे विल डेफिनेटली बाय यू, एंड योर प्रोडक्ट विल कन्वर्ट बेटर, ओके? उसके बाद बिजनेस क्रेडेंशियल्स। व्हाट इज बिजनेस क्रेडेंशियल्स? बिजनेस क्रेडेंशियल्स हुआ, मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे कह रहा हूं कि वी हैव सर्व 500+ कस्टमर्स, राइट? तो 500+ कस्टमर्स मैंने सर्व किया है, तो वो भी एक किस्म का क्या है, सोशल प्रूफ है कि अच्छा लोग इनके सर्विसेज को ख़रीद रहे हैं, ठीक है? बहुत सारी जगहों पे आपने देखा होगा, मैं एक दिखाता हूँ आपको इसका एग्जांपल। अब ये देखो लोगो, जिस भी बिज़नेस को आपने सर्व किया है, अब जैसे मॉज है, ये डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा काम करता है, SEO, ब्लॉग एंड दिस एंड दैट, सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो इनकी जिसने सर्विसेज ली हैं, ये भी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं, ये भी बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, तो इन्होंने लोगों के साथ उस बिज़नेस का नाम रखा है, तो ये भी एक किस्म का सोशल प्रूफ है। जब लोग देखेंगे अच्छा ये इतने बड़े बड़े बिजनेस भी इनसे एसोसिएटेड हैं, तो जाहिर सी बात है कि इनका ट्रस्ट बढ़ जाएगा और इनके सेल में बूस्ट आएगी, राइट? अर्नड मीडिया। व्हाट इज़ अर्नड मीडिया? अगर मान लीजिए कि आपने किसी ब्रांड के बारे में या किसी ब्रांड ने आपके बारे में पॉजिटिव बातें लिखी हैं, ठीक है, तो
जो भी उसको पढ़ेंगे लोग, राइट, अगर वो मान लीजिए कि बड़ी मीडिया है आपके मुल्क की, आपकी कंट्री की या डिफरेंट कंट्री की, तो वो एक सोशल प्रूफ है या नहीं है, राइट। उससे आपकी कंपनी में आपकी कंपनी का ब्रांड अवेयरनेस होगा या नहीं होगा, होगा, राइट। तो आप जब भी या तो मीडिया वाले खुद से आपका इतना अच्छा प्रोडक्ट खुद से आते हैं कि अरे आपके बारे में लिख देते हैं पॉजिटिव रिव्यू, या फिर आप मीडिया को क्या करते हो, मीडिया को अप्रोच करते हो, उनको पैसे देते हो एडवर्टीजमेंट डालने के लिए या आपके बारे में आर्टिकल लिखने के लिए, ठीक है। तो वो भी सोशल प्रूफ है। सोशल सर मीडिया अर्न मीडिया का कोई एग्जांपल? अर्न मीडिया के एग्जांपल, अर्न मीडिया के एग्जांपल आप PRs, मान लीजिए, create partners. ओके, अर्न मीडिया का मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। लिंजर मीडिया, मान लीजिए लिंजर डॉट को एक कंपनी है, राइट। लिंजर डॉट को एक कंपनी है जो कि बेचती है ज्वेलरीज, राइट, ये और हैंड बैग्स, ओके। अब इन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की है, ठीक है, कि ये कौन थी, क्यों इन्होंने स्टार्ट किया, राइट। अब जब इनका काम किसी मीडिया को अच्छा लगा तो इस ब्रांड के बारे में उस मीडिया ने उसको कवर किया है, ठीक है। अब मैं डालता हूँ लिंजर इन मीडिया, अब हफिंगटन पोस्ट जो है वो बहुत बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, बहुत बड़ी ऑनलाइन पब्लिकेशन है, बहुत बड़ी न्यूज़ वेबसाइट है, राइट, ओके। अब इन्होंने उसके बारे में लिखा है, वी फाउंड द बेस्ट प्रोडक्ट टू स्पाइस अप योर वार्डरोब दिस सीजन, राइट। तो ये क्या हुआ, मतलब इसको करोड़ों लोग पढ़ते हैं हफिंगटन पोस्ट को, ये एक मीडिया है, इसमें इनकी जो कंपनी है लिंजर उसके बारे में किसी ने लिखा है, तो ये क्या हुआ, ये अर्नड मीडिया हुआ, राइट। मीन्स कि आपका काम अच्छा लगा तो उन्होंने आपके बारे में लिखा, तो इससे क्या हुआ, इससे ब्रांड अवेयरनेस हुई, ठीक है, समझ गए? ओके Sir, if we paid them to publish our editorial, is it also considered in earned media? अर्नड मीडिया तो पेड वाले में नहीं आएगा, वो स्पॉन्सर्ड कंटेंट हो जाएगा, वो आप ब्रांड अवेयरनेस के लिए ज़रूर कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कि आपने बहुत बड़ा कोई सोशल काम किया है, ठीक है, और NDTV ने आपके बारे में बताया, तो वो अर्नड मीडिया हो, मतलब यू हैव ऑलरेडी अर्नड विद योर वर्क, राइट। आपका अच्छा काम था या आपकी कंपनी किसी बड़े इशू को सॉल्व कर रही है, तो उनको लगा कि आपको कवरेज देनी चाहिए, तो आपने उस चीज़ को खुद अर्न किया है, राइट। और आपके वेबसाइट का या आपकी कंपनी का लिंक उस न्यूज़ चैनल पे या उस न्यूज़ वेबसाइट पे आ गया है, तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो लोग उस आर्टिकल को पढ़ रहे होंगे वो आपकी वेबसाइट पे भी आएंगे, आपके बिज़नेस को जानेंगे, राइट। तो मान लीजिए NDTV इतनी बड़ी वेबसाइट है जहाँ पे करोड़ों लोग आते हैं, करोड़ों लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, आपकी न्यूज़ भी अगर 5 लाख 10 लाख लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से 2 लाख भी आपकी वेबसाइट पे बैक टू आपकी वेबसाइट पे आएंगे, तो कितना कवरेज मिलेगा आपको, राइट। तो दैट इज़ कॉल्ड अर्नड मीडिया,
राइट, एंड दैट इज काइंड ऑफ सोशल प्रूफ, गॉट इट। तो जब आप मीडिया में आ जाओगे तो नहीं बोलते अरे यार ये तो मीडिया में आया था, तो वो क्या हुआ, वो दिमाग में पहले से चला जाएगा, अच्छा इस एनडीटीवी ने इसको कवर किया था, राइट। सो वो एक सोशल प्रूफ का काम करता है, लोग का ट्रस्ट उस पर बढ़ जाता है, गॉट इट। सोशल मीडिया शेयर्स, आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे पोस्ट होते हैं जिस पे भाई लाखों शेयर्स होते हैं या नहीं होते हैं, राइट। अब जितने ज़्यादा शेयर्स होंगे उतनी ज़्यादा ये वैलिडेट करता है कि ये अच्छी चीज़ है या लोगों को पसंद आ रही है, राइट। तो ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अगर आपके पोस्ट शेयर हो रहे हैं तो वो भी क्या है, वो भी एक सोशल प्रूफ है। जितने ज़्यादा आपके पेज पे आपके पोस्ट, आपके प्रोडक्ट, आपके वैल्यूज़, आपकी कंपनी के बारे में जितने ज़्यादा शेयर होंगे वो इस बात की इलामत है, वो इस बात का साइन है कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं। जब लोग देखेंगे कि इतने ज़्यादा शेयर हो रहे हैं तो ज़रूर उनमें एक क्यूरियोसिटी बढ़ेगी आपके बारे में जानने के लिए, तो वो भी एक किस्म का सोशल प्रूफ है, ठीक है। और उससे आपके कन्वर्जन में बूस्ट मिलेगा, आपकी वेबसाइट की ब्रांड अवेयरनेस होगी, आपकी कंपनी की ब्रांड अवेयरनेस होगी, ओके। विजडम ऑफ द क्राउड्स, व्हाट इज विजडम ऑफ द क्राउड्स? अब फॉलोइंग द ट्रेंड एंड नॉट लैगिंग बिहाइंड इन दैट। यस, आपने देखा होगा कि 5 रेस्टोरेंट एक लाइन में है और वहाँ एक ऐसा रेस्टोरेंट जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, आप साइकोलॉजिकली आप वहीं पे जाओगे जहाँ पे ज़्यादा भीड़ है, राइट। जाओगे या नहीं जाओगे? यस सर। या Yes. तो ये जो सोशल प्रूफ होता है ये अपील करता है दूसरे लोगों को क्या करने के लिए, एक्शन लेने के लिए, ठीक है। फेयर ऑफ मिसिंग आउट, व्हाट इज फेयर ऑफ मिसिंग आउट? मान लीजिए मिंत्रा पे आपने देखा, आपके पास नोटिफिकेशन आया कि सेल शुरू होगी 21 तारीख से और वो 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो आपके दिमाग में एक डर रहेगा, अगर आपको वो चीज़ चाहिए, कोई चीज़, या आप बहुत दिन से एक इंतज़ार कर रहे हो किसी चीज़ के लिए और वहाँ पे ये लिख दिया गया है कि इट विल, द सेल विल एंड इन 5 hours एंड 30 minutes एंड 20 seconds, देन you will kind of fear missing out the deal, right? So that is called fear of missing out, ठीक है। विजडम ऑफ योर फ्रेंड्स, आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी ली होंगी जो अपने दोस्तों के रिकमेंडेशन पे लिया होगा। बहुत सारे लोग फ़ोन लेके आते हैं, बोलते हैं अच्छा ये वाला फ़ोन लिया, कैसा चल रहा है, बेहतर चल रहा है, मज़ा आ रहा है चलाने में, हाँ, तो आप फिर उसी चीज़ को ख़रीदते हो, राइट। सर एजुकेशन फील्ड में भी जैसे कोई कॉमर्स ले रहा है तो मैं भी कॉमर्स ले लूँ, कोई साइंस ले रहा है तो बिल्कुल बिल्कुल, उसमें भी होता है, कॉमर्स ले रहा है तो कॉमर्स ले लिया, साइंस लेना है, तो वही है कि रिकमेंडेशन पे आप लेते हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ का जो भी होता है वो तो होता ही है सोशल प्रूफ, और उससे बूस्ट मिलती है। अब यहाँ पे कुछ स्टैटिस्टिक्स देखिए कि 88% ऑफ द कस्टमर ट्रस्ट यूज़र रिव्यूज़ एज मच एज पर्सनल रिकमेंडेशन। पर्सनल रिकमेंडेशन तो लोगों के दिमाग में रहता ही है, उससे लोग ख़रीदते ही हैं, ठीक है, उसकी वजह से कि पर्सनल रिकमेंडेशन किसी की तरफ से आया है। लेकिन जो यूज़र का जो रिव्यूज़ होता है वो 88% कंज्यूमर्स को बाय करने पर मजबूर करता है, ठीक है। उसके बाद प्लेसिंग द लोगोज ऑफ बिजनेस कस्टमर्स ऑन अ कंपनी वेबसाइट कैन इंक्रीज कन्वर्जन बाय एज मच एज 400%, नॉट 50%, नॉट 100%, 400% अकॉर्डिंग टू voices.com, right? I was just showing you moz.com that they are using business logos, other business logos, right? So this will definitely, अब मान लीजिए कि आप सोशल मीडिया एजेंसी हो और फेसबुक का ऐड चलाने के लिए आपको अमेज़ॉन ने हायर कर लिया है। अब जब अमेज़ॉन का आप यहाँ पे लोगो लगाओ कि आई हैव वर्कड विद अमेज़ॉन और माई क्लाइंट इज़ अमेज़ॉन, then definitely other local businesses will trust you, right or wrong, right? So placing the logos of businesses, business customers on a company website can increase conversions by as much as 400%, okay. Influencer marketing has been considered the fastest growing consumer acquisition channel, right? अब जो इन्फ्लुएंसर हैं जितने भी आप देख रहे हो दिन ब दिन नए नए इन्फ्लुएंसर आते जा रहे हैं मार्केट में, राइट। तो उनकी जो रिकमेंडेशन से लोग बाय करते हैं वो भी
आपके कन्वर्जन को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो आपका अगर वो प्रोडक्ट किसी इन्फ्लुएंसर से मैच करता है तो आप इन्फ्लुएंसर को पैसे दे सकते हो कि 5,000 लो और मेरे ब्रांड के बारे में आप प्रोमोट करो या मेरे ब्रांड के बारे में आप बताओ, ठीक है। या कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे होते हैं कि आपका कोई प्रोडक्ट है, मान लीजिए कोई फैशन का इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, और आपकी शर्ट की कंपनी है, आप उनको कहो कि भाई मैं आपको एक शर्ट भेज रहा हूँ, आप उसे पहनो, देखो, अगर अच्छा लगे तो आप, अगर क्या अच्छा लगे आप उसे, आप मेरे बारे में, मेरी कंपनी के बारे में आप अपने चैनल पे बताओ, राइट। तो उससे भी आपके सेल में बूस्ट आएगी, ठीक है। द एवरेज कंज्यूमर रीड 10 online reviews before making a purchase decision. I myself read at least 5 to 6 reviews before making a decision. Either I want to go to buy or not. Okay? So मिंत्रा पे मैं अगर कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो मैं कम से कम मैं तो बहुत सारे रिव्यूज़ देखता हूँ पहले कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये नेगेटिव हो रहा है, राइट। तो कम से कम 10 क्या नाम है रिव्यूज़ आप देखते हो, तब आप एक बाइंग डिसीजन पे पहुंचते हो, ठीक है। तो ये आप याद रखना कि रिव्यूज़ जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके बिजनेसेस के रिव्यूज़ हैं पॉजिटिव तो वो भी एक सोशल प्रूफ का काम करते हैं और उससे भी कन्वर्जन में बूस्ट। 57% ऑफ कंज्यूमर्स विल ओनली बाय और यूज़ अ बिजनेस सर्विस इफ़ इट हैज़ एटलीस्ट अ 4-star रेटिंग, राइट। अब 4 एंड एबो स्टार ही को हम लोग भी ढूंढते हैं, कहीं भी बाय करते हैं, ठीक है। तो 58% कंज्यूमर जो हैं आपके वो कम से कम 4 स्टार रेटिंग से ज़्यादा होगा तभी वो बाय करते हैं। फॉर 50% ऑफ ऑल कंज्यूमर्स देयर वेरी नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रीडिंग अ पॉजिटिव रिव्यू अबाउट अ कंपनी इज़ टू विजिट देयर वेबसाइट, राइट। अगर किसी कस्टमर ने या किसी कंज्यूमर ने, किसी प्रोस्पेक्ट ने, किसी आपके पोटेंशियल कस्टमर ने आपके बारे में पॉजिटिव रिव्यू देखा है तो उनका जो नेक्स्ट कदम होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा वो ये कि आपके वो कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है। फिर आपके वेबसाइट का कमाल होता है कि आपकी वेबसाइट कितनी ऑप्टिमाइज है, कितने बेहतर तरीके से आपने उसको डिज़ाइन किया है, नेविगेशन कितना अच्छा है, ठीक है। इन सब पे डिपेंड करता है कि आपका कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ चैटबॉट टूल्स आपको दिखा दिए हैं ताकि वो बना के मैं बाद में दिखाऊंगा जब वेबसाइट बनाने के उस पर आएंगे। कल मेरे ख्याल से कल हम वेबसाइट के उस पर आएंगे। तो इन सब लिंक्स पर आप चले जाना, उसे चेक करना कि चैटबॉट्स होती क्या हैं, कैसे काम करती हैं, राइट। तो ये थी आज की क्लास दोस्तों। इसमें कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे बताएं ताकि मैं उसे क्लियर करूँ। Sir, in starting now I was just get disconnected. So can you just revise what you taught in start 5 to 10 minutes? You joined late? No, sir. Actually, I joined at 8:57. I guess, but I just got disconnected. You were not audible. That's why I rejoined. And So where exactly you need my attention? I mean when you were teaching call to action. Okay, call to action button. Yes, I was talking about call to action button. What do you understand by call to action button? Sir, it's a button which we use to convert a customer into the action what we want, either on call or on message, on to buy a product. Yeah. So any action, you know, you want your customer to take, and you have a button there, okay. So any action you want, if you want the customer to buy something, okay, so they will click on buy now button, right. So that is called call to action button. If you want your customer to sign up, then you will write on the button that sign up here, okay. If you want your customer to download something, then that is called you will write on the button that download here, right. So any action that you want your customer to take is called call to action button, okay. Got it, Aisha? Yes, sir. या सो अ कन्वर्जन, और उसको कन्वर्जन बोलेंगे अगर वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। किसी को आपने बाय करने के लिए कहा है कि बाय नाउ हेयर, अगर वो बाय करता है तो वो कन्वर्जन कहलाएगा, राइट। अगर आपने कहा कि साइन अप हेयर और वो साइन अप करता है वहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल डाल के, तो वो साइन अप कहलाएगा, राइट।
और वो कन्वर्जन कहलाएगा, राइट। और आपका कॉल टू एक्शन बटन क्या हो गया, साइन अप हो गया। तो जो भी एक्शन आप अपने कस्टमर से दिलवाना चाहते हो अपने बिजनेस के लिए, वो कॉल टू एक्शन बटन कहलाता है, राइट। अब उसमें परचेज हो सकता है, फॉर्म की सबमिशन हो सकती है, साइन अप हो सकता है, क्लिकिंग अ बटन या क्लिकिंग अ लिंक हो सकता है कि आप आपका अपने कस्टमर से कहो क्लिक हियर, राइट, वो भी कॉल टू एक्शन बटन है। सो whatever your goal is, if you are inviting your customer, your prospect, your potential customer to take action, okay, that is called call to action button. All right, Yes, sir. anything else? सर आई वांट टू आस्क समथिंग, ये जो Yeah. अर्न मीडिया है, जी, सर ये जो अर्न मीडिया है, ये हम पेड करके पेड से खरीदते हैं, या फिर ये हम मतलब अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बेच रहे हैं तो ये खुद ही इन्फ्लुएंस होते हैं और प्रमोट करते हैं? बिल्कुल खुद ही इन्फ्लुएंस होते हैं, प्रोमोट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लीजिए कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, या आपकी कंपनी ने कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, राइट। तो कोई भी मीडिया है वो अगर आपके कंपनी के बारे में लिखती है तो वो अर्नड मीडिया हुआ, राइट। और उस उस न्यूज़ वेबसाइट को बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए कि 5 लाख लोग रोज़ाना पढ़ते हैं। 5 लाख लोग में से अगर 1 लाख लोग भी आपके बारे में जानते हैं और आपकी वेबसाइट पे आते हैं, तो वो क्या हुआ, वो कन्वर्जन ही तो हुआ, वो एक सोशल प्रूफ हो गया, वो भी न्यूज़ चैनल के थ्रू हो गया। तो उससे आपको ज़रूर बूस्ट मिलेगी कन्वर्जन में, राइट स्वालिया? एनी? यस सर, थैंक यू सो मच सर। नो प्रॉब्लम। एनीवन एल्स? सर पेड पार्टनरशिप में क्या होता है? जी, पेड पार्टनरशिप में क्या होता है? पेड पार्टनरशिप आप ऐसा कह सकती हैं कि मैंने किसी न्यूज़ वेबसाइट को दिया कि मेरे बारे में लिखो, उन्होंने कहा कि 15,000 लगेंगे या जो भी उनके प्राइस है, मैंने उनको पे कर दिया, उन्होंने मेरे बारे में लिख दिया, राइट। और दूसरा ये पेड पार्टनरशिप ये हो सकता है कि मान लीजिए इन्फ्लुएंसर हैं, ठीक है, इन्फ्लुएंसर को ब्रांड अप्रोच करते हैं, राइट। तो जब ब्रांड Yes, sir. अप्रोच करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि इन्फ्लुएंसर बिना पैसे के उस ब्रांड को प्रमोट कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो जो कंपनी उस इन्फ्लुएंसर को पैसे दे रही है और उस पैसे के एवज में, उस पैसे के वजह से उसके ब्रांड को वो प्रमोट कर रहा है, तो वो पेड पार्टनरशिप कहलाएगा, राइट। मैंने उसे Yes, sir. पैसे दिए, उसने मेरे बारे में प्रमोट किया, तो दैट इज कॉल्ड पेड पार्टनरशिप। ऑलराइट नाजमीन, यस सर। एनीथिंग एल्स? यस सर। सर जो आपने बताया था, जो कंपनीज वेबसाइट पे लोगोस का यूज करती हैं, तो उनका टाइप रहता होगा उनका। बिल्कुल, उसकी सर्विसेज को उन्होंने यूज किया होता है, ठीक है। ओके, मतलब इसके लिए कोई चार्जेस, मतलब उनका जो हम लोगो यूज करेंगे किसी कंपनी का, जी, तो तो उसके ऐसा लिए नहीं वो है, चार्ज करेंगे? ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही यूज कर लोगे, राइट। आप उस कंपनी ने आपसे कोई सर्विस ली होगी, राइट। ओके, जी, तो ये चार्जेबल भी रह सकता होगा, बिल्कुल होता ना। होगा। मैं मान लीजिए कि मैं फेसबुक ऐड लोकल बिजनेस के लिए रन करा रहा हूँ, राइट, फॉर एग्जाम्पल, ओके, कि मेरी एक्सपर्टीज़ ये है कि मैं फेसबुक ऐड रन करता हूँ लोकल बिजनेसेस के लिए, राइट, या Okay. फिर किसी भी बिजनेसेस के लिए। मान लीजिए कि मेरा जो टाई अप है वो अमेज़ॉन से है, मैं अमेज़ॉन के फेसबुक ऐड को हैंडल करता हूँ, राइट। तो Okay. मैं फेसबुक ऐड जो उनके लिए रन कर रहा हूँ, तो वो तो मैं पेड ही करूँगा या फ्री में कर दूँगा, पेड करूँगा, जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी कंपनी जी। है। लेकिन मेरे लिए ये बड़ी ही प्राउड की बात होगी कि मेरा जो कस्टमर है वो अमेज़ॉन है। वाई? Yes. Because Amazon is a big company, Yeah. right? Amazon is a big company. People trust Amazon, right? Local businesses trust Amazon. Everybody Yeah. knows Amazon. So Yeah. if Amazon is my customer, if I am providing them services, then I will flaunt that on my website that my customer is Amazon, so that it has a social proof and people trust me more, people will take my services product more. Okay. Yes.
एनीवन एल्स? यस सर। सर थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है। मैं सर अभी जैसे कि आप बता रहे थे कि ब्लॉगिंग काफ़ी मुझे लग रहा है कि बड़ा साइट है और मैं शुरू करना चाह रहा हूँ लिखना। जी जी तो उसके लिए सर मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे स्टार्ट करूँ उसको लिखने के जी लिए? संकेत, इसके बारे में जब हम वेबसाइट की बात करेंगे इसके बारे में मैं बिल्कुल ही एक अलग से क्लास लूँगा, तो डोंट वरी अबाउट इट. ओके, we will go step by step and I will explain you what is blogging and how you can start and what is the right way to start. Okay, so be patient, I will share with you each and everything, don't worry. ओके सर, ओके सर। All right, anyone else? और कोई हैं? चलिए, तो आज की क्लास यहीं पर रैप अप करते हैं, उसे पढ़ लेना, ठीक है? डॉक्यूमेंट जो मैंने बताया उसे रिकॉल करना. ओके, गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। गुड नाइट. अल्लाह हाफिज़ सर। वालेकुम गुड नाइट, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।